अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज यूनिट नंबर 1 का थर्ड लेक्चर हम पढ़ेंगे, जिसमें हम मेमोरी को डिफ़ाइन करेंगे, उसकी जो टाइप्स ऑफ मेमोरीज़ हैं वो देखेंगे। अभी तक अगर किसी बच्चे ने इस चैनल को CS by सैम यूट्यूब का चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, ताकि आपका कोई लेक्चर जो है वो 7th क्लास का मिस ना हो। और जैसे ही और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर सेट करें, ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड हो आपको फौरी तौर पे मैसेज आ जाए और आपका मिस होने से जो है वो बच जाए लेक्चर। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। मेमोरी किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है? इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है। इलेक्ट्रॉनिक चिप्स क्या होती हैं? जैसे तारों का, बारीक तारों का जो है वो जाल बिछा हुआ होता है, बिल्कुल इसी तरह होता है। ये देखें बच्चों, ये डिफरेंट तरह की जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं, राइट। इसमें जैसे तारों का, ये देखें बारीक सी तारों का जो इसके अंदर जैसे जाल बिछा हुआ है, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती हैं, जिसके अंदर जो है वो हमारा कंप्यूटर का डाटा ट्रांसफ़र होता है, राइट। इसी तरह से मेमोरी स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस, और ये इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जो होती हैं, जो मिल के मेमोरी बनाती हैं। मेमोरी का फंक्शन क्या है? मेमोरी क्या काम करती है? मेमोरी स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी जो है वो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। कौन सी इंस्ट्रक्शंस? जो हमने कंप्यूटर को दी होती हैं। एंड डाटा, और वो तमाम डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, सो दैट CPU कैन प्रोसेस देम, ताकि जो है वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जो है वो उसको प्रोसेस कर सके, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड की होती है। इट इज़ द वर्किंग स्पेस ऑफ द कंप्यूटर, और ये जो मेमोरी है ये बेसिकली कंप्यूटर की वर्किंग स्पेस कहलाती है। वर्किंग स्पेस मीन जो एवरी टाइम जो है आपका इन वर्किंग रहता है कंप्यूटर का जो पार्ट, दैट इज़ द वर्किंग स्पेस ऑफ द कंप्यूटर, राइट। मेमोरी हैज़ 2 टाइप्स। मेमोरी की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 रैम, नंबर 2 रोम। RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory, राइट। ये 2 टाइप्स क्या हैं, कैसे काम करती हैं, इनको जो है वो अभी हम डिटेल से देखते हैं जी। रैम को, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, राइट। इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। टेम्परेरी मीन मुख्तसर टाइम के लिए, ठीक है, जो परमानेंट ना हो, आरजी जिसको कहा जाता है उर्दू में। इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर डाटा। डाटा के लिए जो है ये टेम्परेरी स्टोरेज है, आरजी तौर पे डाटा रैम के अंदर स्टोर होता है। बिफोर एंड आफ्टर इट इज़ प्रोसेस्ड, यानी कौन सा आरजी टाइम? कि जो डाटा हमने उसको प्रोवाइड किया है कंप्यूटर को, या जो इंस्ट्रक्शन हमने उसको प्रोवाइड की हैं, ये रैम के अंदर सिर्फ आरजी तौर पर स्टोर होती हैं। और वो टाइम कौन सा होता है आरजी तौर पर जब स्टोर होती हैं? बिफोर एंड आफ्टर इट प्रोसेस, यानी प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है जी। ये 2 टाइम होते हैं जब डाटा जो है टेम्परेरीली आरजी तौर पे कंप्यूटर की रैम के अंदर जो है डाटा जाता है। कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इट इज़ अटैच टू द मदरबोर्ड, और ये मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है। रैम इज़ अ वॉलेटाइल, रैम को वॉलेटाइल कहा जाता है, ठीक है जी। वॉलेटाइल का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, यानी जब हम कंप्यूटर की पावर को स्विच ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है, उसका डाटा, जो इंफॉर्मेशन होती है रैम के अंदर, वो लॉस्ट हो जाती है। यानी उसने पहले कही ना ये बात कि ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, और इसमें सिर्फ तब डाटा आता है जब प्रोसेसिंग होनी होती है उसकी, उससे पहले और उसके बाद आर्जी तौर पे जो है वो इस स्टोरेज एरिया के अंदर जो है वो डाटा स्टोर होता है। और जैसे ही हम कंप्यूटर की पावर को शट डाउन करते हैं, किसी भी वजह से शट डाउन हो, चाहे वो लाइट जाने की सूरत में शट डाउन हो, या हम अपना कंप्यूटर खुद से जो है वो बंद कर दें, उसको स्विच ऑफ कर दें, तब जो है वो हमारा डाटा रैम में से जो है वो लॉस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज टाइपिंग अ लेटर ऑन अ कंप्यूटर, यानी हम एग्जाम्पल लेते हैं उसकी कि समवन इज राइटिंग, यानी कोई जो है वो एक लेटर जो है वो टाइप कर रहा था कंप्यूटर के ऊपर, एंड द पावर गोज ऑफ, यानी लाइट चली गई, पावर चली गई, गोज ऑफ हो गई। द कॉन्टेंट्स ऑफ द लेटर विल बी अरेज्ड फ्रॉम द रैम, यानी अभी उसने जो है उस लेटर को जो वो राइट कर रहा था सेव नहीं किया था, तो लाइट चली गई, तो क्या हुआ, वो अरेज हो जाएगा फ्रॉम रैम,
इफ़ इट इज़ नॉट सेव्ड, अगर वो सेव नहीं होगा, लेकिन अगर आपने सेव किया हुआ होगा उसको तो फिर वो रेज जो है वो नहीं होगा, वो लॉस्ट नहीं होगा, राइट। क्योंकि सेव जो चीज़ हम कर लेते हैं कंप्यूटर के अंदर वो हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर जाके जो है वो सेव हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसने जो कहा कि बिफोर एंड आफ्टर इट इज़ प्रोसेस्ड, ठीक है जी। कंप्यूटर का काम क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, हम कोई कमांड देते हैं कंप्यूटर को, फ़र्ज़ करें हमने वर्ड की एक फ़ाइल ही बनानी है, एक लेटर टाइप करना है, तो क्या होता है कि हमारा जो है वो रैम में पेज ओपन होता है, हम उसके ऊपर लिख रहे होते हैं, राइट। जब हम उसको लिख लेते हैं तो ये बिफोर हो गया ना, कि बिफोर प्रोसेसिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग, उसने कहा ये बिफोर वाला टाइम हो गया। फिर हमने उसको कमांड दी कि इसको सेव कर ले, अब ये प्रोसेसिंग करेगा उसके ऊपर सेव करने के लिए, ठीक है। और जब वो सेव हो जाएगा तो क्या होगा कि सेव होने के बाद वो आपकी हार्ड डिस्क पे चला गया, ठीक है जी। आपने राइटिंग जो कर रहे थे वो क्लोज कर दिया और वो थोड़ा सा टाइम जो है वो रैम में रहेगा वो आपका लेटर, और फिर आपकी हार्ड डिस्क पे जब आप उसको क्लोज कर देंगे तो वो हार्ड डिस्क के ऊपर जो है वो सेव हो जाएगा परमानेंट। और जो है उसके अलावा क्या होता है कि यानी सिंपल वर्ड में अगर हम यूं कहें कि जब तक हमने अपनी फाइल को ओपन किया हुआ होता है तब तक वो रैम में रहती है, उसके बाद जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर जाके जो है वो परमानेंट सेव हो जाती है, राइट। ये रैम की डायग्राम आपको नज़र आ रही है, दिस वन, ये जो ग्रीन वाली चीज़ है ना, ये वाली, सिर्फ इतना पोर्शन ये ऊपर, दैट इज़ रैम, राइट। और ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर रैम लगी हुई है, ये मदरबोर्ड की पोर्ट है, इसको सॉकेट कहा जाता है। जैसे हम कोई अपना स्विच लगाते हैं ना, किसी प्लग को किसी स्विच के अंदर हम इंसर्ट करते हैं, इसी तरह से ये इस मदरबोर्ड के ऊपर जो सॉकेट होती है उसके ऊपर जो है वो इंसर्ट हो जाती है, राइट। ये आपकी किस चीज़ की पिक्चर है? रैम की पिक्चर है। ये एक पूरी डायग्राम दिखा रहा है किस चीज़ की, कि आप जो हैं एक जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, एग्जीक्यूशन साइकिल ऑफ अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, यानी जब हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को तो वो कंप्यूटर के अंदर कैसे वर्क होता है, क्या कौन सी जो डिवाइस है वो किस तरह से वर्क करती है, वो हम देखते हैं। नंबर 1, you use an input device to input the numbers 3 and 4 along with the instruction add, यानी वो क्या करते हैं कि हम ये कीबोर्ड और माउस के ज़रिए से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वो नंबर जो 3 और 4 है उनको ऐड कर दे। इंस्ट्रक्शन हमने क्या दी? ऐड करने की। डाटा हमने उसको क्या दिया? 3 और 4। उसके बाद नंबर 2 स्टेप परफॉर्म होगा, द नंबर्स एंड द इंस्ट्रक्शंस आर टेम्परेरीली हेल्ड इन मेमोरी, यानी अभी हमने जो रैम की बात की, जो हमारे नंबर्स हमने कीबोर्ड के थ्रू दिए हैं उसको, और माउस के थ्रू हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी है ऐड करने की, तो वो क्या होगा? टेम्परेरीली मेमोरी के अंदर, इस रैम के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएंगे, ठीक है जी। अब क्या होगा? नंबर 3 पे क्या होगा? द प्रोसेस, इसके अंदर रैम में आ गए हमारे वो नंबर और इंस्ट्रक्शन हमारी कि उनको करना क्या है। नंबर 3 स्टेप क्या होगा? द प्रोसेस रिट्रीव्स द नंबर, ये जो प्रोसेसर है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको नज़र आ रहा है, इंटेल कोर 2 जिसके द लिखा हुआ है, ये क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करेगा और नंबर्स को रिसीव करेगा। कहाँ से? इस रैम से। एंड द इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द एडिशन, और एडिशन कहाँ पे होगी? ALU जो कि CPU के अंदर होता है, ये CPU आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर ALU होगा और ये एडिशन की इंस्ट्रक्शन जो है वो उस ALU के अंदर परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है जी। स्टेप 4 क्या होगा? द रिजल्ट 7, 3 और 4 को जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट 7 आता है। द रिजल्ट 7 इज टेम्परेरीली हेल्ड इन द मेमोरी, यानी जो रिजल्ट आया, यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म हुई, वो फिर कैलकुलेशन परफॉर्म होके 7 जो रिजल्ट है वो फिर रैम को मिल गया। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम हेयर इट कैन बी आउटपुट और स्टोर्ड, और यहाँ से क्या है कि या तो वो स्टोर की तरफ चला जाता है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये
आप फ्लॉपी डिस्क के ऊपर सेव कर सकते हैं, सीडी के ऊपर सेव कर सकते हैं, हार्ड डिस्क के ऊपर सेव कर सकते हैं, या इसके अलावा और भी अगर आपके पास कोई स्टोरेज डिवाइस है तो उसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। यानी 2 वे आउट होते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग जब रिजल्ट आता है तो या तो वो स्टोरेज मेमोरीज की तरफ कुछ आप इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं कि सेव कर दे, या फिर अगर आपने इसको सेव नहीं करना तो आपकी ये आउटपुट डिवाइसेस पे यानी मॉनिटर पे वो आपके रिजल्ट को शो कर देता है। या आप दोनों काम करवा सकते हैं, रिजल्ट इधर शो करा के और उसको बाद में सेव कर लें। ठीक है जी, ये सारा हमारी एक इंस्ट्रक्शन को ये इसी तरह से एग्जीक्यूट करता है। अब जो उसने बिफोर एंड आफ्टर की बात की थी वो कैसे होगी कि जब उसने यहाँ से उसको इंस्ट्रक्शन दी और डाटा दिया तो वो टेम्परेरीली रैम के पास आया, रैम से फिर गया सीपीयू के पास, सीपीयू ने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, उसका रिजल्ट कैलकुलेट किया जो कि एएलयू के अंदर हुआ, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर हुआ, और रिजल्ट फिर वापस रैम को कर दिया। अब रैम को फिर इंस्ट्रक्शन आएगी कि उसने आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर यानी आपके जो कंप्यूटर के साथ मॉनिटर अटैच है उसके ऊपर शो करना है और उसको सेव करना है, तो वो इधर भी ले जाएगा। राइट, तो यानी ये जो रैम है ये मिडल मैन का किरदार अदा करता है किसी भी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के पूरे प्रोसेस के दरमियान। बाद है जी रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज एरिया। जैसे रैम हमारी टेम्परेरी स्टोरेज एरिया थी, रोम हमारा क्या है, उसमें से हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, और वो हमारा परमानेंट स्टोरेज एरिया कहलाती है, यानी मुस्तकिल उसके ऊपर डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इट कंटेन्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स हार्डवेयर डिवाइसेस। राइट, कि इसके अंदर क्या होती है, स्टार्टअप कंप्यूटर को स्टार्ट करने की तमाम इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आपकी स्क्रीन के ऊपर अबाउट 1 मिनट आती रहती हैं, फिर जाके आपके सामने कंप्यूटर ऑन होता है, डेस्कटॉप स्टार्ट होता है। ठीक है जी, वो तमाम इंस्ट्रक्शन रोम के ऊपर सेव होती हैं जो कि आपके सिस्टम यूनिट में लगा होता है, और आपको वो जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सी हार्डवेयर आपके साथ सिस्टम के साथ अटैच है। इट इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड, और ये रोम जो है ये मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स होता है। राइट, रोम इज नॉन वॉलेटाइल। जैसे रैम वॉलेटाइल थी यानी उसका डाटा जो है वो लॉस हो जाता था जब सिस्टम ऑफ करते थे, रोम इसके बरक्स है, इसके उलट है, रोम इज नॉन वॉलेटाइल है। यानी नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब है कि इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, यानी इसमें से इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होती जब हम पावर को स्विच ऑफ करते हैं कंप्यूटर की। डाटा कैन नॉट बी चेंज्ड और रिमूव फ्रॉम द रोम, और डाटा जो है वो रोम से हम रिमूव नहीं कर सकते और ना ही हम चेंज करते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ रीड ओनली मेमोरी। इसी वजह से इसको जो है वो रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ये आपको डायग्राम में नजर आ रही है रीड ओनली मेमोरी। ये भी मदरबोर्ड के ऊपर जो है अटैच होती है, उसके अंदर इंसर्ट होती है, और इसमें जो है जब कंप्यूटर तैयार होता है, बनता है, ठीक है जी, जब मेड होता है ना कंप्यूटर, उसके अंदर ही उसी टाइम पे उसके बनाने वाला, कंप्यूटर के बनाने वाला उसके मदरबोर्ड में ये फिक्स कर देता है। राइट, और इसके ऊपर ना डाटा जो चेंज हो सकता है ना रिमूव हो सकता है, और ये इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आपको नज़र कब आती हैं, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो डेस्कटॉप के नज़र आने से पहले पहले जो 1 2 3 4 स्क्रीन चलती हैं और आपको उसके ऊपर डाटा लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, वो कभी आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। उस पर तमाम हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन होगी, आपके सिस्टम की इन्फॉर्मेशन होगी कि ये कौन सा सिस्टम है, PC 1 है, 2 है, 4 है, इसके ऊपर विंडोज़ कौन सी हुई है, इसके अंदर जो है वो प्रिंटर अटैच है या नहीं अटैच, कीबोर्ड अटैच है, माउस अटैच है, वो किस किस जो है वो कैपेसिटी के हैं, वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो रोम के ऊपर जो है वो अवेलेबल होती हैं और आप लोगों को नज़र आती हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमने रैम की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी टाइप्स पढ़ी, ये डायग्राम अगर आप अपने क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से बिल्कुल पूरे का पूरा स्केच बनाएं, आप ये स्टेप्स भी लिख सकते हैं उसमें, 1, ये 2, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर बना के एरो बना के आप उसके फ्लो को जो है वो शो कर सकते हैं। रैम की टाइप्स बताएं उसके 2 टाइप्स हैं, रैम एंड रोम, और उसकी जो है वो आप इस तरह से उसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगेन बता दूं कि अगर अभी भी किसी बच्चे ने 7th क्लास के बच्चे ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो CS बाय सैम यूट्यूब चैनल का नाम है। क्या नाम है? CS फिर स्पेस देके बाय फिर स्पेस देके SAM सैम। तो ये बहुत मेहनत से आपको बच्चों को 7th क्लास के बच्चों के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि इसमें जो है आपको जो है छुट्टियों में हेल्प, अब स्कूल चूँकि बंद है इसलिए हेल्प चाहिए, तो आपको घर बैठे जो है वो हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर सेट करें ताकि जैसे ही नया लेक्चर अपलोड हो आपको जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए, मैसेज में आ जाए कि नया लेक्चर जो है वो अपलोड हो गया है। चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।